सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज इस समय में हम सभी पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए आज उनके पवित्र वचनों का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, क्योंकि कई बार हम तमाम तरह की समस्याओं में पड़ने के कारण, तमाम तरह के दुखों में, रोगों में पड़ने के कारण हम सभी के मनों में घबराहट सी होती है, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। उन सभी दिक्कतों को परमेश्वर दूर करने वाला प्रभु हम सभी की संग और साथ है। आज उसी के विषय में हम सभी प्रभु के पवित्र वचन का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो हमें हर पल, हर घड़ी, हर समय संभालने वाला पिता हम सभी के संग और साथ है। इसलिए आपके अंदर तमाम तरह की बातों को लेकर के घबराहट है, चिंता है, तो उन सारी चिंताओं को, उन सारे घबराहट और तमाम तरह की बातों को जो आपको परेशान करता है, वो सब परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप डाल दें। क्योंकि हम जानते हैं, हम सभी वचन को माध्यम से जानेंगे कि किस तरीके से प्रभु ने अपने लोगों की, जो उनके ऊपर विपत्ति आने वाले थे, जो उनके जीवन में समस्या आने वाली थे, उन समस्याओं को कैसे प्रभु ने दूर किया। हम लोग देखते हैं इतिहास, दूसरा इतिहास की पुस्तक में उसका 20 अध्याय में एक राजा के बारे में जिनका नाम यहोशापात है, उनके ऊपर बहुत से लोग चढ़ाई करने के लिए, जो उनके बैरी, जो उनके शत्रु, जो उनके दुश्मन थे, वो उन पर चढ़ाई करने के लिए आते हैं। प्रभु का वचन में वो घटना लिखा गया है, बताया गया है कि एदोम जो एक देश था, वहाँ के राजा इस्राएल देश के राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, यानी यहोशापात से युद्ध करने के लिए उन्होंने कई लोगों का गुट बना करके, कई लोगों का झुंड बना करके यहोशापात राजा के राज्य पर चढ़ाई करने के लिए आए थे। और जब राजा ने देखा, यहोशापात राजा ने जब ये सब सुना और देखा कि हमारे शत्रु हमारे चारों तरफ घेरे हुए हैं, तब उन्होंने जा कर के परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के चरणों में उपस्थित होकर के उन्होंने विनती किया। जो उनके मन में घबराहट था उस युद्ध को लेकर के, जो उनके मन में चिंताएं थी अपनी प्रजाओं के प्रति, उन सभी के लिए परमेश्वर से उन्होंने विनती किया। और वचन बताता है उसी दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय के 12 वचन में यहोशापात राजा परमेश्वर के भवन में जा कर के इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। लिखा हुआ है कि हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि हम क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। परमेश्वर की पवित्र वचन में लिखा है, यहोशापात राजा जो कि युद्ध के लेकर के चिंतित थे, युद्ध को जो लड़ाई करने के लिए आ रहे थे शत्रु, शैतान, बैरी, उनके प्रति वो चिंतित थे, उनके मन में घबराहट सी थी, तमाम तरह की बातें थीं। उन सभी को छोड़ करके उन्होंने परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके, अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पण करके उन्होंने प्रार्थना किया और कहा कि ये जो बड़ी भीड़ प्रभु हम पर चढ़ाई करने के लिए, हमारे जो शत्रु मुझ पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, इनके सामने हमारा बस नहीं चलता, तो हमें कुछ सूझता नहीं कि हम क्या करें, मगर हमारा ध्यान, हमारी आंखें आपकी ओर लगी है। आज हम सभी के जीवन में तमाम तरह के शत्रु, शैतान, बैरी, तमाम तरह की बीमारियां, समस्याएं
तमाम तरह के चिंताएं जो हम सभी के मनों में, हम सभी के घर परिवार के सदस्यों के जीवन में, खुद के जीवन में आती है तो हमारे भी अंदर घबराहट सी होती है। कैसे छुटकारा पाएं, क्या करें क्या ना करें, तमाम तरह की बातें उत्पन्न होती हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का संदेश कहता है, प्रभु का पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि हमें भी यहोशापात राजा की तरह अपनी सारी चिंताएं, सारे जो मन की घबराहट, तमाम तरह की उलझन है, वो सब छोड़ करके अपना ध्यान, अपना मन हम प्रभु की ओर लगाएं। यह राजा यहोशापात राजा और लोगों के पास न जा करके उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख में अपनी सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें, परंतु हमारा ध्यान, हमारा मन आपकी ओर परमेश्वर लगा हुआ है। और परमेश्वर ने कहा अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, उन्होंने कहा 15 वचन में कि तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं, हम अपनी चिंताओं को, सारी परेशानी को, सारी समस्याओं को जब प्रभु के सम्मुख में रखते हैं तो परमेश्वर स्वयं उन समस्याओं से लड़ेगा और हमें छुटकारा देगा। और इस घटना में हम आगे चल के देखते हैं कि परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की कृपा के द्वारा जो शत्रु यहोशापात राजा के ऊपर युद्ध करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, लड़ाई करने के लिए आ रहे थे, वो आपस में ही लड़ करके मर गए। यानी जो समस्या परमेश्वर के पुत्रों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर आने वाला होता है, वो सब शत्रु शैतान से, उन सभी समस्याओं से परमेश्वर छुटकारा देता है। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन में लिखा हुआ है, भजन संगीता उसका 38 अध्याय के 15 वचन में, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। भजनकार कहते हैं कि हमारा आशा, हमारा ध्यान, हमारा मन प्रभु आपके ऊपर लगा है। इन समस्याओं के प्रति नहीं, इन समस्याओं को लेकर के आपके सम्मुख में आए और हमारा ध्यान, हमारा मन प्रभु आपकी ओर लगा है और आप ही उत्तर देंगे, आप ही छुटकारा देंगे, आप ही मन की सारी घबराहट को, सारी चिंताओं को प्रभु दूर करेंगे। आज आपके जीवन में भी, हम प्रत्येक के जीवन में बहुत सी बातों को लेकर के घबराहट होता है, समस्याएं होती है, मुसीबत आने पर, परेशानी आने पर हमारे अंदर बौखलाहट सा, तमाम तरह की बातें उत्पन्न होने लगती है। अगर ऐसा है तो आप प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु स्वयं हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा करेंगे और सारे घबराहट को दूर करके मन में शांति प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे करके दिखलाया। यहोशापात राजा कुछ नहीं किया, युद्ध करने के लिए कोई तैयारी नहीं किए, परंतु वो परमेश्वर के हाथ में अपना सब कुछ समर्पण किए और अपना ध्यान, अपना मन प्रभु की ओर लगाए। और प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया कि वे आपस में ही लड़ करके नाश हो गए। इसलिए हमारे आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही है, उस समस्याओं को परमेश्वर दूर करने के लिए हम सभी के संग साथ हैं। आज से अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे तमाम तरह के मन की घबराहट को जो आपके जीवन में हो रहे हैं, वो सब प्रभु के हाथ में समर्पित कर दिए, क्योंकि प्रभु हमें स्वयं, हम सभी को संभालने वाला परमेश्वर स्वयं हम सभी के सारे दुखों को दूर करेंगे। आज के पवित्र वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा को परमेश्वर, दया करने वाले प्रभु, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सच में प्रभु आप अति करुणा महान परमेश्वर,
आप अपने लोगों की सारे चिंताओं को दूर करने वाले, हर एक की समस्याओं को दूर करने वाले पिता आप महान हैं प्रभु जी। जिस प्रकार से प्रभु यहोशापात राजा जो आपके सम्मुख में आकर के प्रार्थना किए और आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उनकी ओर ध्यान दिया प्रभु और उन्हें शत्रु शैतान से बचाया पिता, वैसे ही प्रभु आज जो लोग बीमारी में, समस्या में, तमाम तरह के उलझन में, तमाम तरह की चिंताओं में जो दबे हैं प्रभु जी, जिनके मन में घबराहट से भय प्रभु बहुत सी बातों को लेकर के प्रभु उन्हीं के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु अपने सिफा बड़े हाथ को बढ़ाइए और उनको सारी दुखों से, सारी परेशानियों से प्रभु आप छुटकारा और निजात दीजिए, क्योंकि प्रभु सभी आपके चुने हुए लोग हैं, सभी आपके पवित्र लहू में पिता परमेश्वर मोल लिए गए हैं पिता। तो होने दें जैसे एक पिता अपने बच्चों को संभालता है, उनकी रक्षा रखवाली करता पिता, उसी तरीके से आप हम प्रत्येक जन की रक्षा रखवाली करें, अगुवाई करें, मदद सहायता करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके बिना और कोई भी प्रभु ऐसा नहीं हुआ जो प्रभु अपने लोगों के लिए प्राण दे और उनकी रक्षा रखवाली करे। मगर परमेश्वर आपने किया और प्रभु जी हर एक के जीवन के समस्याओं को दूर भी आपने किया पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज हर एक के शरीर प्राण आत्मा को आपके हाथ में देते हैं, अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। और प्रभु जी जो लोग दुख के साथ, तकलीफ के साथ, समस्या के साथ आपके सम्मुख में आए हैं और इस प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने निवेदन को प्रभु रख रहे हैं, प्रभु आप जरूर उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। सारी शैतान की चाल को, अंधकार शक्ति की ताकत को, तमाम तरह की परेशानियों को पिता आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु हम दूर करते हैं। दयालु परमेश्वर, कृपालु पिता आप दया करें, तरस खाए प्रभु जी। हर एक बात में धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हम सभी की प्रार्थनाओं को सुनी है, कबूल के पिता आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से सभी जन को प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं और आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप स्वयं संभाल कर रक्षा रखवाली करें, मदद सहायता करें और अपनी योजना के तहत हर एक के जीवन की आप अगुवाई करें और हर एक की प्रार्थनाओं को सुन करके पिता आप उत्तर भी दीजिए। सेनाओं के हवा परमेश्वर प्रभु जी आगे के समय आपके हाथ में अर्पण करते हुए ये प्रार्थना जीवते खुदा पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने, दया से ग्रहण करें, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।